किस्सा प्रभु राम के उस असीम प्यार का जिसे उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में पूरा किया। माता सीता को लगी थी जबरदस्त प्यास। प्रभु राम ने जब ये देखा तो प्यास बुझाने के लिए अपनाया जबरदस्त रिश्ता। चांद तारे तोड़कर प्रेमिका और पत्नियों से दावा करने वाले प्रेमी और पतियों को भगवान राम के इस रूप को जरूर जानना चाहिए जिससे उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में दिया अंजाम। अक्सर आप में से कईयों ने या तो अपनी प्रेमिका को कहा होगा या फिर अपनी पत्नी, हम तो तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे। लेकिन ये कहने की बात होती है, चांद तारे तो नहीं, हल्की सी खुशी देकर हम खुश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम वास्तव में ऐसे ही रहे हैं जिन्होंने माता सीता के लिए वो सब किया जो संसार में कोई नहीं कर सकता। आज जबकि अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल से पूरा देश सराबोर है। 500 साल के इंतजार के बाद जो करोड़ों सनातनियों ने सपना देखा था वो अब पूरा हो गया। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद नए स्वर्णिम काल का आगाज हो गया। इसके साथ ही हर किसी की जुबान पर सिया राम है। अयोध्या में भगवान राम आ गए, राम नाम की गूंज है। तो ऐसे में माता सीता की चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मान्यताओं के पन्ने ऐसे कई किस्सों से भरे हैं जिसमें प्रभु राम और माता सीता से उत्तराखंड का गहरा कनेक्शन रहा। एक किस्सा माता सीता के उस प्यास से जुड़ा है जब उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी। भगवान राम ने माता सीता की प्यास को बुझाने के लिए अपने एक बाण से ही एक ऐसी नदी को अस्तित्व दे दिया जो आज भी उत्तराखंड में बहती है। यही एक मंदिर भी है। ये मंदिर चमोली के गैरसैंण के पास मौजूद है। उत्तराखंड के पामीर कहे जाने वाले दूधा तौली पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी भाग में दिवाली खाल से महज 4 किलोमीटर और गैरसैंण बाजार से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर काली माटी गांव में रामनाली मंदिर मौजूद है। रामनाली मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ उत्तराखंड भ्रमण पर आए तो इस स्थान पर सीता माता को प्यास लगी। लेकिन कोई जल स्रोत न होने से जब सीता माता की प्यास से व्याकुल हो रही थी तब श्री रामचंद्र ने यहाँ पर मौजूद सूखे नाले की ओर बाण चलाया जिससे जलधारा फूट पड़ी और सीता माता ने अपनी प्यास बुझाई। तब से इस स्थान को रामनाली के नाम से जाना जाता है और पानी के छोटे से कुंड को सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ से महज 500 मीटर दूर दिवाली गधेरे के मिलने के बाद रामनाली को रामगंगा नाम से पुकारा जाता है। विकासखंड गैरसैंण के मेहल चौरी माईथान क्षेत्र से 20 किलोमीटर का सफर तय कर रामगंगा अल्मोड़ा जिले के चुकोटिया में प्रवेश करती है, जहां से नैनीताल जिले के रामनगर शहर के नजदीक से गुजरते हुए रामगंगा नदी पत्थर और मिट्टी से निर्मित सबसे बड़े कालागढ़ डैम में जल जमा करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गढ़गंगा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। रामनाली मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्राचीन मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जहां रामनवमी, हनुमान जयंती, नवरात्रों समेत तमाम धार्मिक अवसरों पर पूजा अनुष्ठान और भंडारा किया जाता है। मंदिर के स्थानीय पुजारी अवतार सिंह बिष्ट और बाबा सुदामा दास बताते हैं कि सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस मंदिर को जाने वाले रास्ते और अन्य सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक रहे रामचंद्र गौड़ का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा पौड़ी के फलस्वाणी में सीता माता मंदिर के विकास सहित सीता सर्किट की प्रस्तावित योजना में रामनाली मंदिर को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे मंदिर क्षेत्र का बेहतर विकास और प्रबंधन होने से ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है।